रोसली और एमा कहीं जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं टोरंटो और उसके साथी को। टोरंटो कहता है, जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो क्यों न हम मार्केट अच्छी तरीके से घूम ले। उसके साथी कहता है, ऐसा लग रहा है हम कैपिटल में ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा। इतने में रोसली कहती है, टोरंटो, विटनी कैपिटल में भी हमारे पास ट्रेनिंग ग्राउंड होगा, तो फिर तुम चिंता मत करो। ये सब सुनकर उन दोनों का चेहरे का रंग उड़ जाता है। तभी एक बटलर रोसली से कहता है, डचस, बटलर मार्टिन आपके लिए मैंशन में वेट कर रहे हैं। सीन वहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रोसली और अर्डिट को बात करते हुए। रोसली कहती है, अर्डिट प्लीज तुम हमारे मैंशन का अच्छे से ख्याल रखना जब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अर्डिट कहता है, आप इसके बारे में फिक्र मत करें, ये मैंशन एकदम से सेफ हाथों में है। रोसली ये सब सुनकर कहती है, तो फिर ठीक है, अब हम चलते हैं। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रोसली को, जो कि अपने चैरियट में होती है। वे उस खिड़की से बाहर झांक रही होती है। इतने में एमा कहती है, डचस आप प्लीज मैजिक पोर्टल को ना देखें, नहीं तो आप अंधी हो सकती हैं। रोसली कहती है, इस मैजिक पोर्टल को देखे हुए काफी वक्त गुजर गए हैं, इसीलिए मैं इसे देखना चाहती हूँ। और हम देखते हैं उस चैरियट के चारों ओर एकदम से तेज इंजोला हो जाता है और हम देखते हैं वे सब किसी दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसे देखकर रोसली कहती है, क्या हम आ गए। और हम देखते हैं वे लोग डचस के कैपिटल रेसिडेंट में आ जाते हैं। उन्हें वेलकम करने के लिए कुछ सर्वेंट भी मेन गेट पर होते हैं। वे उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं, आपको आज सुबह यहाँ देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा डचस। आगे हम देखते हैं रोसली, एमा और बटलर मार्टिन, वे तीनों उस पैलेस के अंदर जा रहे होते हैं। रोसली वहाँ का खूबसूरती देखकर कहती है, इसीलिए डोलान ने कहा था कैपिटल रेसिडेंट बहुत ही खूबसूरत जगह है। इतने में रोसली एमा को कहती है, एमा प्लीज मेरे लिए तुम मेरा कंफर्टेबल क्लोथ यहाँ लेकर आओ जो मैं डालती हूँ। एमा भी कहती है, ठीक है डचस। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रोसली को, जो कि अपने मॉडर्न आउटफिट के साथ नजर आती है। इतने में हम देखते हैं एक सोल्जर को, जो कि एमा से कह रहा था, क्या आप बिना एस्कॉर्ट के ही बाहर जाना चाहती हैं। और वे कहता है, अगर आप बिना एस्कॉर्ट के ही बाहर चली जाएंगे तो फिर आपके लिए ये डेंजरस होगा डचस। इतने में वहाँ एरन आ जाता है और वे मुस्कुराते हुए कहता है, ऑर्थर अगर तुम डचस को छूने की कोशिश भी करोगे तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है तुम अपने हड्डियों को उनसे तुड़वा लोगे। वे तुम्हें केवल अपने उस छोटे से डैगर से ही काट सकती हैं। रोसली भी कहती है, हाँ मैंने अपने डैगर को मेरे साथ ही लाया है और हम अभी मीसा एम्पायर के कैपिटल में हैं और तो यहाँ का माहौल भी काफी बढ़िया है, तो फिर तुम फिक्र मत करो मेरे बारे में। ऑथर रोसली से ये सब सुनकर कहता है, तो फिर ठीक है, मैं बस ये उम्मीद करता हूँ आप जल्द से जल्द वापस आ जाएं। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं रोसली को, जो कि मीसा एम्पायर के मार्केट में घूम रही होती है और वे वहाँ का माहौल को देखकर कहती है, यहाँ बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बच्चे भी आराम से खेल कूद रहे हैं। इतने में वे नोटिस करती है एक आदमी को, जो कि एक बच्चे को खींच कर ले जा रहा था। वह बच्चा रोते हुए कह रहा था, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। रोसली उसे देखकर कहती है, इस जैसे आदमी हर एम्पायर में फैले हुए हैं और वे उसका पीछा करते हुए जा रहे थे। इतने में रोसली उस बच्चे का हाथ पकड़कर खींचती है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है, तुम कौन हो। जैसे ही वो आदमी दूसरा शब्द बोलने वाला था, रोसली तुरंत अपना डैगर उठाकर उसके गर्दन के पास रख देती है और उससे कहती है, घूम जाओ। और उससे कहती है, अब तुम बताओ तुम्हारा मोटिव क्या था,
तुम उस बच्चे के साथ करना क्या चाहते थे? वो आदमी कहता है मैं इसे बेचने वाला था। इसके तरह लड़के बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, इसीलिए मैं इसे यहाँ से ले जा रहा था। रोसली ये सब सुनकर बहुत ही भावुक हो जाती है और वे उस छोटे लड़के को देखकर कहती है, क्या तुम चल सकते हो? जाओ, जाकर किसी गार्ड को बुलाकर लेकर आओ। क्या तुम इतना करोगे ना? वो लड़का बहुत ही डरा हुआ था। वे इतना सुनकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। रोसली उसे इस तरह बिना जवाब दिए जाते हुए देखकर वे सोचती है, लगता है ये बहुत ही डर चुका है। इतना सोचते ही रोसली उस आदमी से कहती है, तुम उस बच्चे को कहाँ ले जा रहे थे? मुझे उस जगह तक गाइड करो। वो व्यक्ति रोसली को अपने अड्डा पर लेकर जाता है। वे जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके साथ ही उससे कहते हैं, ओरन बच्चा कहाँ है? इतने में वो लोग देखते हैं ओरन के पीछे एक लड़की को, जो कि रोसली होती है, अपने डैगर से उस व्यक्ति को घायल कर देती है। उसे देखकर वे सब कहते हैं, तुम कौन हो? इतने में रोसली फुल एक्शन में आ जाती है और वे वहाँ खड़े हर वो ठग को मारने लगती है, जिसे देखकर कुछ लोग कहते हैं, ये औरत लगता है किसी ग्रुप का लीडर है, जल्दी से इसे यहाँ से मार कर भगाओ। इतने में वहाँ जितने भी लोग थे वे सब रोसली को घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर क्राउन प्रिंस को, जो कि रोसली को देखकर कहते हैं, प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रही हैं? रोसली ये आवाज सुनकर पलटती है और वे कहती है, ये आवाज तो जाना पहचाना सा है। और वे देखती है उसके पीछे क्राउन प्रिंस को, जो कि बंधे हुए रहते हैं। वे उसे देखकर कहती है, योर हाइनेस आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैं तो इनसे थोड़ा मौज मस्ती करने के लिए आया था। रोसली ये जवाब सुनकर खुद से कहती है, यह व्यक्ति सच में पागल है। इतने में क्राउन प्रिंस कहते हैं, क्योंकि अभी प्रिंसेस भी यहाँ है, तो फिर अब वक्त आ चुका है इस खेल को खत्म करने का। इतना कहते ही क्राउन प्रिंस अपने पावर को यूज करते हैं और वे जिस रस्सी से बंधे थे उसे वे आराम से तोड़ देते हैं, जिसे देखकर वहाँ बाकी ठग कहते हैं, ये ऐसा कैसे कर सकता है? इतने में क्राउन प्रिंस अपना तलवार को निकालते हैं और वे कहते हैं, मैं इस एम्पायर का क्राउन प्रिंस हूँ और तुम्हें पता होना चाहिए मुझे कैसे हैंडल किया जाए। इतने में रोसली भी क्राउन प्रिंस के बगल में आ जाती है और वे कहती है, तो ठीक है, मैं पहले लेफ्ट से अटैक करती हूँ। क्राउन प्रिंस भी कहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं राइट से जाता हूँ। इन दोनों का जोड़ी देखकर वहाँ जितने भी ठग थे वे सब घबरा जाते हैं। क्राउन प्रिंस और रोसली दोनों मिलकर उन ठगों को अच्छे से मजा चखा देते हैं। इतने में वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है और वे कहता है, क्या सच में आप दोनों ने मिलकर यहाँ जितने भी गुंडे थे उन सभी को आप मार दिए? रोसली कहती है, हाँ। इतने में वो गार्ड कहता है, एक्सक्यूज मी, लेकिन आप लोग हो कौन? रोसली कहती है, क्या ये बताना जरूरी है? इतने में रोसली कहती है, मैं एक नोबल वुमन हूँ और तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे ही मेरा पहचान पूछ रहे हो। ये व्यक्ति जो कि मेरा पीछे है ये मेरा बॉडीगार्ड है। आगे वे कहती है, हमारा पता पूछकर तुम यहाँ जितने भी ठग हैं इन्हें यहाँ से ले जाओ। इतना कहते ही शीरा अपने आप से कहती है, शायद डार्विस भी अपना असली पहचान को छुपाना चाहते हैं। अगर किसी को ये पता चल जाएगा ये डार्विस है तो फिर यहाँ का माहौल और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इतने में एक सोल्जर कहता है, लेकिन आप दोनों को बताना ही होगा, आपका नाम क्या है? इतने में रोसली एक डैगर फेंकती है जो कि सीधा उस सोल्जर के कानों के बगल से होते हुए उसके पीछे खड़े एक ठग के ऊपर जाके लगता है, जिसे देखकर वो सोल्जर हैरान रहता है। रोसली उस सोल्जर की ओर देखते हुए कहती है, क्या तुम अभी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हो? वो सोल्जर जो कि घबराया हुआ होता है वे कहता है, नहीं नहीं। वे इतना कहकर वहाँ जितना भी ठग थे उन्हें वे उठाकर ले जा रहा था। रोसली इतने में क्राउन प्रिंस से कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है हमें अब इस जगह को छोड़कर बाहर चला जाना चाहिए। इतना कहकर रोसली आगे आगे जा रही थी,
क्राउन प्रिंस उसे देखकर ब्लश करने लगता है। सीन वहाँ कट होता है और हम देखते हैं उन दोनों को वापस मार्केट में घूमते हुए। तभी क्राउन प्रिंस कहते हैं, आपको ये कैसे पता चला? मैं अपना पहचान को छुपाना चाहता हूँ। रोसली कहती है, क्योंकि मैंने आपको नोटिस किया था, आप अपना नाम को बताते वक्त हिचकिचा रहे थे। क्राउन प्रिंस ये सब सुनकर कहते हैं, अच्छा ये तो बढ़िया हुआ, लेकिन आपको देखकर ऐसा लग रहा है आपको डैगर यूज करना काफी पसंद है और आप उसे बहुत बढ़िया से भी यूज करते हैं। रोसली कहती है, अब मैं घर जा रही हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं। क्राउन प्रिंस इतने में अपना रुमाल उसे ऑफर करते हुए कहते हैं, तो ठीक है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रोसली कहती है, नहीं चाहिए। क्राउन प्रिंस इतने में उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, लेकिन मैंने तो आपको एक फेवर पहले ही कर दिया है। दूसरी ओर हम देखते हैं रोसली को, जो कि क्राउन प्रिंस के हैंड कर्शिफ लेकर अपना मुंह साफ कर रही होती है और वे कहती है, ठीक है, उसके लिए थैंक यू योर हाइनेस। क्राउन प्रिंस इतने में कहते हैं, तुम क्या बार बार क्राउन प्रिंस हिज हाइनेस कह रही हो? तुम क्यों नहीं मेरे नाम लेकर मुझे बुलाती हो? रोसली ये सुनकर हैरान होती है और वे क्राउन प्रिंस से कहती है, मैं आपको कैसे डिसरेस्पेक्ट कर सकती हूँ योर हाइनेस। सीन वहाँ से कट होता है और हम देखते हैं रोसली को, जो कि अपना ट्रेनिंग आउटफिट पहनकर 1 2 3 गिनती गिन रही होती है और वे अपने सोल्जर को ट्रेनिंग करते हुए भी देख रही थी। वे कहती है, ऐसा लग रहा है ये लोग अब अच्छे से तलवार चलाना सीख गए हैं। इतने में वे कहती है, अब वक्त हो चुका है, हमें अपना ट्रेनिंग को थोड़ा और हार्ड कर लेना चाहिए। जिसे सुनकर वहाँ पहले से जितने भी थके सोल्जर थे वे लोग कहते हैं, ऐसा लग रहा है मैं एक ही काम को बार बार दोहराते हुए मर जाऊंगा, ये तो नरक से भी मुश्किल है। उसमें से एक कहता है, कौन मूर्ख था वो जो इस डेवल को उठा दिया इतने जल्दी? टोरेंट, जो कि उन्हीं के साथ था, वे तो बहुत ही बुरी हालत में होता है। उसके बगल में थके गिरे आर्थर कहता है, डचेस को कल क्या हुआ इसके बारे में हमें जानने का ये सही वक्त नहीं है। इतने में वहाँ पर एक सर्वेंट आता है और वे कहता है, डचेस, एक गेस्ट आए हैं जो कि आपसे मिलना चाहते हैं। रोसली कहती है, गेस्ट, वो भी यहाँ? इतने में हम देखते हैं डार्विस को, जो कि प्रिंसेस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। रोसली उसे देखकर कहती है, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैं तो आपके साथ समय बिताना चाहता था डचेस, और मुझे ऐसा लग रहा है आपका शेड्यूल में आज काफी खाली वक्त भी है। रोसली कहती है, और आपको ये सब कैसे पता चला कि मेरे पास आज कोई काम नहीं है? क्राउन प्रिंस कहते हैं, वो तो मुझे आपके बटलर से मालूम चला। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत ही सूख चुका है अंदर से। इतने में रोसली कहती है, योर हाइनेस, क्या आप इतने दूर केवल मुझे ही देखने के लिए आए हैं? क्राउन प्रिंस कहते हैं, हाँ, मैं आपके साथ समय बिताने के लिए आया हूँ और मुझे ये भी मालूम है इस कैपिटल में घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह भी है। इतना कहते ही हम देखते हैं क्राउन प्रिंस और सोनिया को, जो कि एक दूसरे की ओर ताक रहे होते हैं। तभी सोनिया कहती है, क्या आपको सच में ऐसा लगा कि मैं आपके साथ घूमूंगी? क्राउन प्रिंस ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। इतने में क्राउन प्रिंस एकदम से रोसली के करीब आ जाते हैं और वे कहते हैं, अगर आज के दिन मौज मस्ती के साथ नहीं बीता तो ये मेरा वादा रहा, मैं आगे से आपको कभी नहीं तंग करूंगा। रोसली ये सुनकर कुछ देर सोचती है और वे कहती है, तो फिर ठीक है यमा, मेरे लिए जल्दी मेरा कोट लेकर आओ। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में जल्द ही।